स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मिल रही हूँ आपसे शनिवार के दिन, यानी कि सावन लगने से 2 दिन पहले का ये व्लॉग है, जिसको मैं अब पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि सोमवार को मैं वैसे भी व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी और फिर मंगलवार को मैंने सोमवार का ही व्लॉग अपलोड किया था। तो ये सावन लगने से पहले मैंने पूरे किचन की भी क्लीनिंग की थी, जैसे कि मैंने मंदिर की क्लीनिंग की थी। तो मॉड्यूलर किचन जो है, अब इसका ये जो चैनल है इसको कैसे लगाते और बंद करते हैं वो भी इसमें आपको समझ में आएगा। तो जैसे मेरे घर को मैंने बनवाया था और 5 महीने के करीब पूरा हो गया है और तब से ये फर्स्ट टाइम मैंने ये कैबिनेट जो है चैनल वाले, इसको मैंने पूरा ओपन करके क्लीन किया है कि मैं अंदर से भी क्लीन करूं। और मेरे घर में ज़रा छोटे छोटे जो कॉकरोच के बच्चे होते हैं वो हो गए हैं। तो जैसे रात के समय में अगर प्यास लगे और किचन में आओ तो छोटे छोटे कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। तो उसका एक बहुत ही कहते हैं ना कि रामबाण दवाई वो ये है। तो ये है बोरिक पाउडर जो आता है मेडिकल स्टोर में, इजीली मिलता है। नॉर्मल पानी से, टैप वाटर से आप इसको आटे की तरह गूंद के और इस तरीके की गोली बना लीजिए। आधे घंटे में सूख जाती है। फिर सारी जगह को क्लीन करके इसको डाल दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर में आपको एकदम से लाइव रिजल्ट दिखेगा कि कॉकरोच आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं तो यही करती हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना कॉकरोच के, वो दिखाई दे रहे थे। तो मैंने फिर पूरी ही क्लीनिंग की है। तो ये नीचे वाला सेक्शन क्लीन हो गया, तो वहाँ भी मैंने गोलियाँ डाल दी हैं। और इस ड्रॉर को भी मैंने, ये जो पेपर है ये ऊपर से प्लास्टिक का पूरा शीट है इसका, तो इसमें मैं बर्तन रख लेती हूँ पोंछ के। और ये वाला जब मैंने खोला है, आप देख सकते हैं कि दूर से ही गंदा आपको दिखाई दे रहा है। अब जब मैंने देखा है तो पूरा लकड़ी का बुरादा वगैरह इसमें था अंदर, क्योंकि जैसे कि मिस्त्री वगैरह काम करके चले गए, मैं शिफ्ट हो गई और तो इसको मैंने तब से निकाल के क्लीन नहीं किया था। ये देखिए पूरा लकड़ी वगैरह का ही पड़ा हुआ है। तो झाड़ के और स्कॉच ब्राइट से अच्छे से मैंने, बस जो विम जेल होता है ना बर्तन धोने वाला लिक्विड, बस उसी से मैंने क्लीन किया है। और अलग से एक बॉटल में मैंने सर्फ ले लिया था जो मैं किचन में रखती ही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया इससे। और उसके बाद में ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं चैनल के पास में, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको निकालने का और लगाने का तरीका क्या है। तो यहाँ तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। और जैसे मैंने कैबिनेट को निकाला है चैनल को, तो नीचे भी आप देखिए पूरी जैसे एक परत जमी हुई है नीचे। अब ये जो सीमेंट वगैरह का सारा काम हुआ है, बालू मट्टी, तो वो सब एकदम बैठ गए थे, जमा हो गए थे और नीचे से दिखता नहीं है कैबिनेट के। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार मैं पूरा कैबिनेट को निकाल कर ही क्लीन करूँगी। डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी और फिर साफ़ सुथरा भी सब हो जाएगा। और कॉकरोचेस भी हो रहे थे तो मुझे वो गोली भी डालनी थी। तो यहाँ पूरा बहुत अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। और हाउस हेल्पर को मैंने अपने साथ ही रखा था कि भाई मेरे साथ में ज़रा आप साफ़ सफाई करवा लो। तो 2 जन रहते हैं तो काम भी ज़रा ठीक से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये क्लीन हो गया था। तो 3-3 4-4 गोलियां करके मैंने हर जगह डाली हैं। अब इसको डालने के बाद में आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन का थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मगर हाँ चले जाएंगे कॉकरोच। और ये वाला जो सेट मैं आपको दिखा रही हूँ मेजरिंग कप का, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। 285 रुपीज़ का है, पूरा स्टील का है, बड़ा बढ़िया है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। और ये वाला जब मैंने चैनल निकाला है तो ये बड़ा ही दिक्कत कर रहा था, अंदर जाने के लिए बहुत मुश्किलों से आंचल ने मैंने मिल के इसको लगाया है। अब ये जो साइड में आपको ब्लू कलर दिख रहा है, तो ये ऐसा रहता है कि इसको दोनों साइड में ही स्टिक टाइप की रहती है। तो एक नीचे एक ऊपर करके पकड़ते हैं तो चैनल ईज़िली खोल बंद हो जाता है। और यही वाला पेपर जो है मैं लेकर के आती हूँ बड़े बाज़ार से। और देखिए यहाँ से बर्तन गिर जाते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वजह से मैंने पेपर को वहाँ पे सेट कर दिया है। तो कुछ भी नहीं गिरता है, छोटे कटोरी चम्मच वगैरह रहते तो वो गिर जाते हैं। तो ये अच्छा तरीका है, इसको इस तरीके से अगर लगा लीजिए तो फिर नहीं गिरते हैं। और ये वाला जो मिडल वाला जो कैबिनेट है, इसमें मैंने कप ग्लास वगैरह रखे हुए हैं। तो जब मैं शिफ्ट हुई थी तब मैंने ये वाला पेपर चेंज किया था। इसके ऊपर की जो लेयर है वो प्लास्टिक है,
तो मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये छोटे छोटे ग्लास में लेकर के आई हूँ, कभी मन करता है तो इन्हीं में चाय भी पी लेते हैं, अच्छा लगता है। बहुत छोटे साइज़ के हैं ये। और अब ये बिल्कुल टॉप वाला कैबिनेट का पोर्शन है, तो इसको तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मैंने सर्फ़ के पानी से और अच्छे कपड़े से पोंछ लिया है। और यहाँ पे मैं रखती हूँ कुछ छोटे बर्तन। अब देखिए स्ट्रेट रख दिए तो बंद नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसको जैसे कि नीचे की तरफ झुका के रखा है तो फिर सही है। तो इसमें उसी हिसाब से मैं रखती हूँ। कटोरी वगैरह है और नीचे वाले में है कप और ग्लास, और बिल्कुल एकदम नीचे वाले में है बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, आटा गूंदने की परात है और तवा वगैरह वो मैं रखती हूँ। अब जैसे कि ये कोई आता जाता है तो छोटी ट्रे है, अब ये भी इसमें इस तरह से रखनी पड़ती है वरना फिर बंद नहीं होता है, अटकता है। और लास्ट में बचता है ये वाला सेक्शन, तो इसको तो पूरा अच्छी तरह से मैंने पूरा सर्फ से ही क्लीन किया है और उसके बाद में सारा सामान इसमें लगाया है। तो ये देखने में तो छोटा लगता है मगर इसमें काफ़ी कुछ सामान आ जाता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर बड़े बड़े बर्तन रखते हैं, जैसे कि ओवन जो है वो मैंने क्रॉकरी यूनिट के ऊपर में कर दिया है। और जिस कैबिनेट को मैंने ओवन के लिए बनवाया था तो वो पूरा स्पेस मुझे मिल गया, तो वहाँ मैंने सारे मसाले के डब्बे एंड ऑल रखे ही हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। एंड फाइनली ये वाली स्पेस भी मैंने पूरी क्लीन कर ली है, जहाँ आटा एक्स्ट्रा राशन भी मैं रखती हूँ, यहाँ सिलेंडर भी रहता है। तो सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के बाद में ये जो कॉकरोच के लिए मैंने गोली बनाई है तो बस इसको मैंने डाल दिया है और सारे डब्बे वगैरह भी क्लीन करके मैंने साथ के साथ ही लगा दिए हैं। तो ये क्या है कि पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गई है। और ऊपर का जो सेक्शन है किचन का, वो तो खैर मैंने 10-15 दिन पहले ही अपनी हाउस हेल्पर के साथ में ही सारा सामान निकाल के किया है, क्योंकि ये वाले किचन में ऊपर ज़्यादा सामान है नहीं, क्योंकि 3 कैबिनेट जो हैं वो घिरे हुए हैं पूरे चिमनी के पाइप से, तो ज़्यादा समय लगता नहीं है। और ये वाला ये देखिए अभी जो मैंने साफ़ किया सिलेंडर के पास से, तो यहाँ भी मैंने पूरा क्लीनिंग करके ये गोलियाँ डाल दी तो पूरा क्लीन हो गया। और ये एक ड्रॉर उस दिन मैंने क्लीन किया था जो ऑनलाइन के डब्बे से मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, और ये एक ड्रॉर मेरा बाकी रह गया था, तो आज इसको भी कर दिया। ये वाली शीट मैंने बिछा दी है इस पर, और ज़रूरत का जो भी सामान है वो मैं इसमें रख देती हूँ। स्क्यूअर अभी मैं लेकर के आई हूँ। अभी ज़रा थोड़ी सी तबीयत ज़रा नरम सी चल रही है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि बेटा भी आया हुआ है तो समय भी ज़रा कम मिल रहा है, इसलिए व्लॉग ज़रा छोटे आ रहे हैं। अब मैं बिल्कुल आपके लिए बड़े बड़े व्लॉग लेकर के आऊँगी। और बस यहाँ पे मैंने क्लीन करके हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैंने ये गोलियाँ नहीं डाली हैं। बस इस तरह से डाली है कि मेरा एस्ट्रो वहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि वो तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो लेके खा जाएगा। इस वजह से उसकी पहुँच से सब कुछ दूर रखा है। और यहाँ बड़े बड़े बर्तन रहते हैं तो यहाँ भी मैंने गोलियाँ डाल के साफ़ सफाई करके और बंद कर दिया था। और फ्रिज का जो कॉर्नर है सब वहाँ भी डाल दिया, तो इन जगहों पे एस्ट्रो बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकता है क्योंकि बहुत ही छोटा सा स्पेस है। और यहाँ फाइनली पूरा किचन हो गया क्लीन। तो कुछ गोलियाँ मैंने यहाँ इन कैबिनेट में भी डाल दी हैं, पता नहीं छोटे छोटे कॉकरोच कहाँ से निकल के आते हैं ये तो पता नहीं। तो ये गोलियाँ आप बना के देखिएगा। बोरिक पाउडर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, बस नॉर्मल टैप वाटर से आप इसको आटे की तरह गूंद के सुखा लीजिए, किचन या कहीं पर भी आप इसको साफ़ करके डाल लीजिए। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।